दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है, बड़ी खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज भी आप इसे बोल सकते हैं। दिल्ली में बड़ी ही अच्छी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आई है। दिल्ली में आई नई सरकारी भर्ती, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। 10th पास के लिए भी है, 12th पास के लिए भी है, ग्रेजुएट्स के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी यहाँ वैकेंसियां हैं। मतलब ग्रुप ए की पोस्ट भी है, ग्रुप बी की है, ग्रुप सी की और वैकेंसियां भी आई हुई हैं। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल, चाहे आप किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हो, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको अपर एज लिमिट में छूट यहां दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन। मैं फिर से बता देता हूं, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। दिल्ली में ग्रुप ए बी सी यहाँ वैकेंसियां हैं। तो ठीक है, देखते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन। ये देखिए दोस्तों, ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय। हाँ जी दोस्तों, जेएनयू में बम्पर भर्ती आई है। एनटीए इनका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। सारी नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट है। पदों का विवरण अब देख लेते हैं। ग्रुप ए से शुरू होकर ग्रुप डी तक वैकेंसियां जा रही हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार ग्रुप ए लेवल 12 2 वैकेंसियां, मैक्सिमम एज 50 साल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए लेवल 10 3 वैकेंसियां, अपर एज लिमिट 40 साल। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ग्रुप ए लेवल 10 1 पोस्ट, अपर एज लिमिट 40 साल। सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 7 8 वैकेंसियां, अपर एज लिमिट 40 साल। सीनियर असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6 8 वैकेंसी, अपर एज लिमिट 40 साल। कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आप दोस्तों वैकेंसी देख लीजिएगा। असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 4 3 वैकेंसियां, अपर एज लिमिट 40 साल। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 2 106 वैकेंसियां, अपर एज लिमिट 40 साल। एमटीएस ग्रुप सी लेवल 1 79 वैकेंसियां, अपर एज लिमिट 40 साल। प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रुप बी लेवल 7 अपर एज लिमिट 40 साल, 1 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट की 6 वैकेंसियां हैं, अपर एज लिमिट 40 साल। स्टेनोग्राफर की 22 वैकेंसी हैं, अपर एज लिमिट 40 साल। रिसर्च ऑफिसर 2 वैकेंसियां, अपर एज लिमिट 40। अपर एज लिमिट दोस्तों इन सभी की 40 है। एडिटर पब्लिकेशन की 2 वैकेंसियां, 1 वैकेंसी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1, प्रोफेशनल असिस्टेंट की 1, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 8, कुक की 19, मैस हेल्पर की 49, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 1, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1, वर्क असिस्टेंट वायरमैन की 8, वायरमैन टेलीफोन 2, कारपेंटर 5, मैसोन 1, कुल 16 वैकेंसियां। इंजीनियरिंग अटेंडेंट खलासी सिविल की 9, खलासी इलेक्ट्रिकल 13, कुल वैकेंसियां 22। लिफ्ट ऑपरेटर की 3, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की 1, सिस्टम एनालिस्ट की 2, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 2, कंप्यूटर ऑपरेटर 1, टेक्निकल असिस्टेंट 1, जूनियर टेक्नीशियन 1, जूनियर ऑपरेटर 2, स्टैटिकल असिस्टेंट 2, टेक्नीशियन 1, असिस्टेंट मैनेजर 1, कार्टोग्राफिक असिस्टेंट 1, लेबोरेटरी असिस्टेंट 3, लेबोरेटरी अटेंडेंट 2, स्टाफ नर्स 1, स्पोर्ट्स असिस्टेंट 1, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर 1, कुल 388 ये वैकेंसियां हैं। अब इनकी दी गई है क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं सिर्फ उसी की। बाकी आप देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट और एमटीएस की क्वालिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बाकी किसी की 2, किसी की 5, किसी की 10 ही वैकेंसियां हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा है। मैस हेल्पर और कुक की भी अच्छी खासी संख्या है पदों की, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल नंबर 7 और 8 पे जूनियर असिस्टेंट और एमटीएस की जो वैकेंसियां हैं इनकी क्वालिफिकेशन। ये देखिए दोस्तों, ये है जूनियर असिस्टेंट। बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट के लिए 10th आपने कर रखे हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी। टाइपिंग स्पीड मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्किल टेस्ट नॉर्म्स। डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश या फिर 65 मिनट्स हिंदी। रिसर्च ऑफिसर एडिटर पब्लिकेशन की भी यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी है।
दोस्तों कुक और मेस हेल्पर की भी अच्छी खासी पोस्ट हैं, तो इनकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। कुक के लिए 10th आपने कर रखी हो, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में कम से कम 1 साल का आपके पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी कुकिंग का, कैटरिंग सर्विसेज का, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या गेस्ट हाउस का आपके पास होना चाहिए, कम से कम 3 स्टार होटल्स या उसके सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस का। मैस हेल्पर के लिए भी 10th आपने कर रखी हो और 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, या तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी मैस का हो या फिर कैंटीन एज ए मैस हेल्पर या अटेंडेंट और इक्विवेलेंट का आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। काफ़ी सारी वैकेंसियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 1500, SC ST वुमेन के लिए 1000, PWD के लिए निल। ग्रुप बी और सी के लिए अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 1000, SC ST वुमेन के लिए 600 और PWD के लिए निल। तो ये एप्लीकेशन फीस है दोस्तों। अपर एज लिमिट में जो छूट है वो कुछ इस प्रकार से है। SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल, PWD OBC NCL 13 साल, PWD SC ST 15 साल, एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO, SSO, COs के लिए 5 साल और परमानेंट एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी अपर एज लिमिट में 5 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। 31/3/2023 को आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होनी आवश्यक है। 5% की अंकों में छूट दी जाएंगी SC ST OBC और PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको। जहां तक आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात है वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं। वैसे recruitment.nta.nic.in यहाँ पे जाके आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा jnu.ac.in/career इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2023 रात्रि 11:59 है। ये है दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ jnu.ac.in/careers। तो आप यहाँ आएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगी। यहाँ नॉन टीचिंग है, इस प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 RC NT बाय 2023। यहाँ क्लिक करेंगे डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NTA की वेबसाइट की तरफ आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। JNU की नॉन टीचिंग जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, ये देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ गए हैं और यहाँ पे आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। ये देखिए दोस्तों, JNU रिक्रूटमेंट 2023 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन अवेलेबल है। यहाँ क्लिक करके आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचाती वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।